मेरे दोस्तों, मुझे आपके साथ बात करनी है। ये बहुत खूबसूरत बात है। ये मिसाल 16:5 में है। हर एक से जिसके दिल में गरूर है, वो शख्स जो अपने अंदर ये सोचकर फख्र करता है कि वो दूसरों से बेहतर है, खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। खुदा हमें यहाँ एक तंबी करता है। हमें चाहिए कि वो लोग जो अपने पूरे दिल से उसकी खिदमत करते हैं, उस किस्म के लोग बने जो ये नहीं कहते वो खुदा की खिदमत तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते, लेकिन अपने बातिन में वो फख्र महसूस करते हैं। वो क्या? इस किस्म का शख्स जो दूसरों के लिए गौर नहीं करता, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आजी एक चादर की मानद होनी चाहिए जो हमें हमारी जिंदगी के तमाम शोबे में ढांप ले और किसी भी लम्हा पर हर वक्त, ताकि हम खुदा की हकीकी नेमत बन सके और हम एक नेमत बने। खुदावंद आपको बरकत दे। अब इस शख्स को देखे जिससे हमारी बातों में बरकत पाई। मेरी रीढ़ की हड्डी झुक नहीं सकती थी। नहीं, मैं नहीं कर सकी। पहली बार जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं नहीं कर सकी। लेकिन इसके और बाद फिर मैंने दोबारा कोशिश लेकिन की इसके और बाद झुक क्या हुआ सकती था? थी। दुआ से पहले हाँ, हमें दिखाएं पहले कैसे चलती मैं थी। सिर्फ इतना नीचे जा सकती थी। सिर्फ इतना ही? जी हाँ, और कभी कभी मैं ऐसा भी नहीं कर पाती थी। कभी नहीं कर जी, ये सकती ठीक थी। है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नीचे बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, देखिए इस तरह अजीजों। कर सकती हूँ। देखिए अजीजों, वो बहन किस तरह खुश है। खुदावंद ने आपको बरकत दी है। बहन यीशु के नाम में जाएं। अब मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपकी रोजी रोटी पर बरकत दे। खुदावंद आपके घराने में खुशहाली लाए। बाप, मैं उन तमाम लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ जो मेरे साथ दुआ में शामिल हैं, जो कहीं भी मौजूद हैं। खुदावंद उनकी जिंदगी को छू पाक साफ और मसा कर, उनकी हर तरह की मुश्किल परेशानी को दूर कर, उनको हर तरह के काम में आसानी पैदा कर। मेरा ईमान इन तमाम लोगों के ईमान के साथ जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आमीन।